देखो, इस वीडियो में हमें एक कन्फ्यूज़न सॉल्व करनी है। काफ़ी बच्चों को हो रही है कि हम क्रेडिट साइड कब लिखते हैं शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, इसके दो केस होते हैं। फर्स्ट केस, जब प्रोराटा अलॉटमेंट हो, यानी एप्लीकेशन थी सपोज 10,000 की, हमको रिसीव हो गए 20,000। हमने किसी का भी पैसा वापस नहीं करा, जो एक्स्ट्रा मनी रिसीव हुआ है उसको हम आगे एडजस्ट करेंगे, तो इसको कहते हैं प्रोराटा। ठीक है, सेकंड केस के हमने फोरफिट कर लिए हैं शेयर्स, और उसमें शेयर अलॉटमेंट का पैसा हमको रिसीव नहीं हुआ, तब शेयर अलॉटमेंट को हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। इसमें क्या आता है, एंट्री शेयर एप्लीकेशन का जो भी पैसा रिसीव हुआ था टू शेयर कैपिटल, और जो एक्सेस मनी है वो जाएगी हमारी शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे। ठीक है, इसमें कौन सा है, जब हम शेयर को फोरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट, वो पैसा है जो अलॉटमेंट के टाइम पे हमको रिसीव नहीं हुआ किसी पार्टी से कुछ शेयर्स पे। ठीक है, तो इन दो केसेस में अलॉटमेंट में को हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, पहला प्रोराटा, दूसरा फोरफीचर। अब मैं इसका एक कंप्लीट क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें दोनों एडजस्टमेंट है, जिससे कि तुम्हारा डाउट और क्लियर हो जाएगा। देखो, एक क्वेश्चन है जिसमें शेयर्स थे 50,000 के, मतलब 50,000 शेयर्स इशू कर रहे थे, एप्लीकेशंस 10 ईच, लेकिन हम पे रिसीव हुए 75,000। ठीक, अब इनका हिसाब किताब क्या था कि एप्लीकेशन के टाइम पे 4 रुपये विद प्रीमियम, ये फेस वैल्यू थी। ठीक है, प्रीमियम 1 रुपये, ये शेयर 2 रुपये के प्रीमियम पे भी इशू हुए, यानी टोटल हमको रिसीव करने थे 10+2। इस हिसाब से अलॉटमेंट पे 5 रुपये विद प्रीमियम 1 रुपया। ओके, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस अमाउंट, यानी 5 9 10 11 12 2 3 रुपये। अब देखो हुआ क्या, 75,000 रिसीव हुए, हमने सबको प्रोराटा अलॉट कर दिया, सबको। ओके, इस क्वेश्चन में दोनों एडजस्टमेंट है, ध्यान देना। दो पर्सन है, एक ए जिसको 200 शेयर अलॉट हुए थे,
ठीक है, उसने क्या नहीं किया, अलॉटमेंट नहीं दी और कॉल पे नहीं करी। दूसरा एक बी, जिनने 600 के लिए अप्लाई करा था, इन्होंने कॉल मनी नहीं दी। ओके, अब इनके शेयर फिर फोरफिट कर लिए गए और 8 रुपये के हिसाब से री इशू कर दिए। अब ये कंप्लीट क्वेश्चन है, इसके अंदर प्रोराटा है, और ये दो तरह के वो हैं, अलॉटेड और अप्लाई, दोनों में क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक। और इसमें शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट साइड इधर प्रोराटा पे भी आएगा, इधर फोर फीचर पे भी आएगा, क्योंकि अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा। ओके, तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहली चीज़, एप्लीकेशन के टाइम पे क्या होता है। अब देखो, सबसे पहली एंट्री वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक। कितने, 75,000 शेयर्स पे कितने रुपए आए, 4, यानी 75,000 इंटू 4, 3 लाख रुपए। आफ्टर दैट अब ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा, शेयर कैप टू शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर अलॉटमेंट। कैपिटल में कितना जाएगा, 50,000 के हिसाब से 3, 50,000 के हिसाब से 1, बाकी पूरा बैलेंसिंग फिगर इसमें 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख इसमें गया, 50,000 इसमें गया, और बैलेंसिंग फिगर 1 लाख शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट होगी, ठीक है। अब शेयर अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना, शेयर देखो, सबसे पहला केस प्रोराटा वाला, पैसा ज़्यादा रिसीव हो गया, ठीक है। अब वो शेयर अलॉटमेंट में जा रहा है, क्योंकि एक्सेस मनी रिसीव हुआ है, वो अलॉटमेंट से एडजस्ट होगा। तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट में आ गया, जो फर्स्ट केस बताया था ना, ये फर्स्ट केस प्रोराटा में जब ज़्यादा पैसा रिसीव हो जाए तो शेयर एप्लीकेशन को जब एडजस्ट करते हैं तो अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र की जाती है वो एंट्री, ठीक है। अब शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैप टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना पैसा, 50,000 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से, 5 पंजे 25, 2.5 लाख रुपए। 50,000 पे 4 रुपये, क्योंकि एक तो प्रीमियम का है, 5,000, 2 लाख। 50,000 शेयर पे एक के हिसाब से 50,000। ओके, आप देखो वर्किंग नोट, शेयर अलॉटमेंट पे हमको कितना पैसा रिसीव हुआ उसका वर्किंग नोट, शेयर अलॉटमेंट में मनी रिसीव कितना होगा, ठीक है। अब देखो शेयर पे हमें मनी कितना रिसीव करना है, 50,000 पे 5 के हिसाब से 2.5 लाख। ओके, एडवांस कितना है हम पे, मतलब जो हमको पहले से रिसीव हो गया था, 1 लाख रुपए, यानी 1.5 लाख। अब हमारे पास एक जना है मिस्टर ए, ये
जिन्होंने अलॉटमेंट का बैलेंस पे नहीं करा है और इनको 200 यूनिट अलॉट हुई हैं। ध्यान देना, क्या हुई हैं? अलॉट। इसका मतलब इनने अप्लाई कितने के लिए करा था, उसमें से 200 इन्हें अलॉट हुई। तो निकालते हैं इनका शेयर। यहाँ पे लेस करेंगे हम पैसा बी का, ठीक है। 2 लाइन छोड़ के यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। अब देखो बी ने रेशियो क्या है, 50,000 शेयर दिए गए और एप्लीकेशन आई 75,000। इनको 200 शेयर मिले, तो इनने अप्लाई कितने के लिए करा होगा, हमको ये निकालना है। तभी तो पता चलेगा इनका एडवांस मनी कितना है हम पे। देखो, तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल्स टू ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 200 इंटू 75,000 डिवाइड बाय 50,000। तो 200 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 75,000। इन्होंने अप्लाई करा था 300 शेयर्स के लिए, यानी देखो इन्होंने पैसा पे नहीं करा, नॉट पेड। कितना? 200 पे 5 के हिसाब से, क्योंकि 200 शेयर्स थे इनके, यानी 1,000 रुपये। मगर इसमें से इनका एडवांस भी तो पड़ा था हमारे पास। कितना एडवांस पड़ा था? 100 शेयर्स पे 4 के हिसाब से, क्योंकि एप्लीकेशन पे 4 शेयर मंगाए थे, 4 रुपये मंगाए थे। इन्होंने 300 के लिए अप्लाई करा, 300 के लिए अप्लाई करा, यानी कि इनके एक्सेस कितने हैं? 100। 4 के हिसाब से इनने दिया होगा, 100 इंटू 4, 400 रुपये, यानी 600 रुपये हम पे कम आए। दोबारा समझाता हूँ। बी को 200 शेयर्स मिले थे, ठीक है, यानी 200 पे 5 रुपये उनको देने थे हमें। अब लेकिन इन्होंने अप्लाई तो ज़्यादा के लिए करा, क्योंकि प्रोराटा का केस है ये। तो हमने निकाला इनने ओरिजिनल कितने के लिए अप्लाई करा था। इनने अप्लाई करा था 300 शेयर्स के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला, इनने अप्लाई करा 300 के लिए। अब 300 में से 200 का पार्ट तो ये जो इनको अलॉट हो गया, यानी 200 इंटू 4, ये तो शेयर कैपिटल में चले गए होंगे। अब इस 300 में से 100 शेयर बचे, जो कि 4 रुपये के हिसाब से इनने उधर पे करे थे हमको एप्लीकेशन में। तो वो एडवांस रुपीज़ हम पे इनके ऑलरेडी हैं, यानी इनसे हमको बैलेंसिंग फिगर 600 रुपये आनी थी, जो कि इनने नहीं दी। तो यानी टोटल मनी रिसीव हुआ हम पे 149,400। अब एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 149,400, 149,400। अब देखो एक चीज़ ध्यान देना, अब देखो एक चीज़ समझाता हूँ तुमको। शेयर अलॉटमेंट पे हमको रिसीव करना था 2.5 लाख रुपए, ओके। जो हमने 2.5 लाख डेबिट करे थे, देखो ध्यान देना, मैं अच्छे से बताऊंगा कि क्रेडिट में क्यों आएगा। 2.5 लाख हमने यहाँ डेबिट कराया है ना, यानी डेबिट करा 2.5 लाख का। अब इसमें से देखो 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा थे बैलेंसिंग फिगर, यहाँ हमने क्रेडिट करा था एडवांस। ये वर्किंग बनानी नहीं है पेपर में, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ। 1 लाख, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्रेडिट हो गया बैलेंस, है ना, हमको रिसीव हो गया, बैंक में रिसीव हो गया बाकी का 149,400। अब देखो बैलेंस कितना बचता है हम पे, 149,400 प्लस 1 लाख, 2.5 लाख, एग्जैक्टली 600 रुपये जो उन्होंने पे नहीं करी, जो हमारी ये वर्किंग आ रही थी। देखना फ्यूचर में जो अभी क्रेडिट क्रेडिट होगा, और देखो ये क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब सेकंड केस यहाँ पे क्रेडिट होगा, 600 रुपये से ही क्रेडिट होगा ये शेयर अलॉटमेंट। और अभी आगे दिखाता हूँ तो। अब बारी आती है फाइनल कॉल की, शेयर फाइनल कॉल।
ड्यू करते हैं कितने की, 3 रुपये की 50 पे। ₹1.5 लाख। ओके, अब देखना, अब इस केस में हमारे पास एक और वर्किंग प्रिपेयर होगी, क्योंकि जो मिस्टर बी हैं उन्होंने 600 के लिए अप्लाई करा था और कॉल मनी पे नहीं करी। 200 पे तो यहाँ कॉल मनी नहीं आई, और बी की यहाँ पे इन्हें जितने के भी लिए, इन्हें जितने भी अलॉट हुए थे उस पर कॉल मनी नहीं आई। तो अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट, मैं वर्किंग नोट साथ के साथ बना रहा हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो। शेयर फाइनल कॉल अमाउंट टू बी रिसीव्ड 1.5 लाख, ठीक है। अब मिस्टर ए के तो नहीं आए, उनको कितने अलॉट हुए हैं, 200 शेयर 3 के हिसाब से, 600 रुपये तो इन सर के नहीं आए। अब बी के देखते हैं इनको कितने अलॉट हुए हैं, उनका निकालते हैं। सेम कैलकुलेशन, फिर ये बैलेंस आ जाएगा मेरा। अब देखो बी का क्या सीन है। 50,000 शेयर कितनों को मिले, जिनने 75 के लिए अप्लाई करा। इन्होंने अप्लाई करा था 600 के लिए, ठीक है, इनने अप्लाई करा था 600 के लिए। तो इनको अलॉट कितने हुए, देख रहे हो डिफरेंस। सामने वही लिखना जो है, अगर अलॉटेड है तो इधर लिखता, अप्लाइड है तो इधर आएगा। तो सेम इसको उधर ले जाओ, केवल 50,000 अपॉन 75, क्योंकि हमको केवल एक्स को अकेला रखना है। तो 50 डिवाइड बाई 75 इंटू 600, इनको अलॉट हुए 400 शेयर। ओके, 400। अच्छा, अब इधर हमें ये एडवांस वगैरह का कैलकुलेशन नहीं करना है इनका। क्यों? क्योंकि इनसे जो भी एडवांस मनी रिसीव हुआ था ना, अलॉटमेंट का 1 लाख रुपए, वो तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। इन्होंने केवल कॉल मनी नहीं दिया, तो इनका केवल इसका एडवांस से कोई रिलेटेड नहीं है, मतलब वो एडवांस का एक ही था जो अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट थी। तो 4 दिया 12, इनके 1200 नहीं आए। तो इन टोटल हम पे कितने रुपए आए, 148,200। तो एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट। तो बैंक में कितना पैसा है, 148,200, 148,200। ओके, अब इनको फोरफिट कराने की बारी। तो शेयर कैपिटल, अच्छा देखो फोरफिट कितने होंगे, ये तो वर्किंग नोट था यहाँ तक, यहाँ से फोरफिट कितने शेयर होंगे देखना, 200 उनके जो अलॉट हुए हैं प्लस 400 इनके जो इन्हें अलॉट हुए हैं, इनटू कितने के हिसाब से, हमने शेयर कैपिटल तो 10 के हिसाब से ऑलरेडी क्रेडिट कर दी होगी, तो 6,000 रुपये, ठीक। अब देखो एक और चीज़, जो ये अलॉटमेंट पे 5 रुपये आने थे, इन 5 रुपये में एक तो प्रीमियम का था, और इन सर ने अलॉटमेंट में हमको कुछ भी नहीं दिया, है ना। तो इनका जो अलॉटमेंट भी क्रेडिट हो गया था ना, सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट हुआ था ना, उसको भी हम रिवर्स करेंगे। मतलब 200 शेयर पे 1 रुपये के हिसाब से जो सिक्योरिटी प्रीमियम था वो भी रिवर्स होगा, ठीक है। 2, और इतने से हम देखना 2 शेयर अलॉटमेंट में कितने रुपए वापस जाने हैं, 600, क्योंकि 600 का बैलेंस ही मीट नहीं हो रहा था ना, ये जो था 600। 2 शेयर कॉल फाइनल कॉल, इसमें कितना रुपया रिसीव नहीं हुआ हमको, 1800। 2 शेयर 4 फीचर बैलेंसिंग फिगर, 3800। अब देखो ये 3800 कैसे आया मैं ये भी बता सकता हूँ, लेकिन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया है।
फ़िलहाल यहाँ बैलेंसिंग फिगर से ही निकाल रहा हूँ, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, तुम्हारा ऊपर सब वेरीफाई होके आ रहा है, ठीक है। शेयर फोर फीचर में 3800 हो गया, वरना वीडियो और लंबी हो जाएगी। बट इसमें तुम्हारे सारे शेयर कैपिटल के कंसेप्ट कवर हो रहे हैं। अब देखो, अब हमने ये शेयर 8 रुपये के हिसाब से दोबारा से रीइशू कर दिए, तो बैंक में कितना पैसा आया होगा, 600 पे 8, 8 6 4800। शेयर फोर फीचर में बताता हूँ अभी कितना जाएगा टू शेयर कैपिटल। देखो सीधी बात है, 600 इंटू 2 के हिसाब से जाएगा, क्योंकि 10 रुपये की वो है ना अपनी फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल 600 इंटू 10, 6000। ओके, अब देखो 600 फोरफिट करे थे, मैंने बताया था एक वीडियो में, और 600 ही अलॉट हो गए। क्या इसमें कोई प्रपोर्शन करना है? नहीं करना, क्योंकि पूरे पूरे हो गए। इसलिए अब जो भी बैलेंस बचा है हमारे कैपिटल रिजर्व में, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, सॉरी शेयर फोर फीचर अकाउंट में, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना बैलेंस है? 3800 में से 1200 गए, 3800 माइनस 1200, 2600 रुपये। इस तरह से तुम्हारा ये एक टॉपिक कवर होता है, ठीक। मेरे हिसाब से कंप्लीट क्वेश्चन था, और अब पता चल गया होगा कि शेयर फोर फीचर क्रेडिट कब कब आएगा। पहला केस प्रोराटा एडजस्टमेंट, जो एडवांस मनी रिसीव हुआ है उसमें से कितना शेयर अलॉटमेंट में जा रहा है। दूसरा फोर फीचर में कितना पैसा हमको शेयर अलॉटमेंट का रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। तो इन दो केस में शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट साइड रिफ्लेक्ट होगा। डन।